सिटी क्राइम में आप सभी का स्वागत है। सिटी क्राइम की रिपोर्ट तो बताना है बहाना, लेकिन मकसद है आपको समझाना। आप रहिए सतर्क, सावधान, तभी क्राइम हो सकता है कम। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को धमकी मिली है और यह धमकी दी है खालिस्तानी एक समर्थक ने। इस धमकी में मुख्यमंत्री को साफ तौर पर कहा गया है कि वह 15 अगस्त को बाहर मत निकलें, घर पर रहें। क्या इसका असर मुख्यमंत्री पर होना चाहिए? जी हां, बिल्कुल नहीं, और ऐसा ही हुआ भी है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री हरियाणा ने साफ तौर पर कह दिया है कि उन्हें ऐसी धमकियों की परवाह नहीं है, क्योंकि जिस शख्स द्वारा उन्हें धमकी दी गई है उन्होंने कहा कि उनका मामला बहुत पुराना है और ऐसी धमकियों की वह परवाह नहीं करते। खालिस्तान समर्थक आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को धमकी दी है कि 15 अगस्त को घर में ही रहना, घर से बाहर तिरंगा फहराने मत निकलना। पन्नू ने धमकी में कहा कि 15 अगस्त को सीएम झंडा ना फहराएं और अपने घर पर ही रहें, यही उनके लिए अच्छा होगा। बता दें कि आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू के नाम से रिकॉर्ड की गई रैंडम फोन कॉल के जरिए धमकी दी जा रही थी। हालांकि मुख्यमंत्री के पास सीधे कॉल नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस धमकी को करारा जवाब दिया है। सीएम ने कहा है कि 15 अगस्त को लेकर धमकी भरी कॉल सीधे मेरे पास नहीं आई है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से हमारी व्यवस्था चाक चौबंद है, एजेंसियों भी मुस्तैद कर दी गई हैं। पन्नू का विषय बहुत पुराना है और ऐसे किसी भी पन्नू को पनपने नहीं दिया जाएगा। नहीं, ऐसी कोई थ्रेटनिंग कॉल सीधी कोई मेरे पास नहीं आई है, लेकिन हर प्रकार सुरक्षा की दृष्टि से हमारा जो व्यवस्था है, पुलिस की है, बाकी हमारी एजेंसीज हैं, वो सब चाक चौबंद हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई यदि आती है तो उसका मुकाबला हम जरूर करेंगे। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ये पन्नू का जो विषय बहुत पुराना चल रहा है, कोई आज का नहीं है, और ऐसे किसी विषय को भी हम पनपने नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प है। आप सतर्क हैं, क्राइम कम हो सकता है, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी भी सतर्क हैं। इसी का नतीजा देखने को मिला एसएसपी कुलदीप सिंह चहल ने जब नाइट चेकिंग ऑफिसर का औचक निरीक्षण किया तो यह डीएसपी साहिबा नदारद मिली और इनकी ड्यूटी पर तैनात है इनके गनमैन और ड्राइवर, जिन्होंने एसएसपी से ही झूठ बोल दिया। क्या था मामला, आइए देखते हैं। शहर में शातिर अपराधियों पर लगाम कसने के बाद चंडीगढ़ के एसएसपी कुलदीप सिंह चहल ने अब पुलिस विभाग में भी सरप्राइज चेकिंग शुरू कर दी है, जिसके चलते जब रात में करीब 3 बजे सरप्राइज चेकिंग की गई तो उसमें डीएसपी साइबर सेल, जिनकी ड्यूटी रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगाई गई थी, वह गैर हाजिर मिली हैं। उनकी सरकारी गाड़ी मौके पर थी और उनके ड्राइवर और गनमैन भी मौके पर थे। इसके अलावा जिन 3 इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई थी वह भी ड्यूटी पर तैनात पाई गई। हैरानी की बात तो यह है कि जब खुद एसएसपी ने ड्राइवर और गनमैन से पूछा कि डीएसपी रशिम शर्मा कहाँ हैं, तो उनमें से एक ने कहा कि मैडम अभी गई हैं और दूसरे ने जवाब को छोड़ दिया। इसके बाद एसएसपी ने सख्ती से दोनों से पूछताछ की तो बताया कि मैडम ड्यूटी पर नहीं आई। इसके बाद दोनों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। एसएसपी कुलदीप सिंह चहल से बात की तो उनका कहना था कि उनकी ओर से नाइट सरप्राइज चेकिंग की गई थी। इसमें डीएसपी रशिम शर्मा गैर हाजिर पाई गई है। उनके गनमैन और ड्राइवर को झूठ बोला। इसके बाद उन दोनों को कार्रवाई करते हुए सस्पेंड किया गया है। डीएसपी से जवाब मांगा गया है, जो उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। इसके बाद डिपार्टमेंट एक्शन के लिए संबंधित अथॉरिटी को लिखकर भेज देगा। वहीं एसएसपी चहल ने कहा कि उनकी ओर से आगे भी इस तरह की चेकिंग जारी रहेगी। चेकिंग हुई था कि उसमें जो कंसर्न डीएसपी रश्मि शर्मा थी वो एब्सेंट थी और उसके जो गनमैन थे वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे। तो जब सरप्राइज नाइट चेकिंग हुई है तो उसमें जो मौजूदा 3 इंस्पेक्टर थे वो वहाँ पे मौजूद पाए गए और बाद में जो हमने सारी डिटेल इंक्वायरी की, एक्सप्लेनेशन मांगी तो उसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं आया। तो अभी हमने उनके खिलाफ जो डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए अभी कंसर्न अथॉरिटी को लिख के भेजा। डेफिनेटली जो कांस्टेबल है उनके खिलाफ ऑलरेडी कार्रवाई की जा चुकी है और जो डीएसपी के खिलाफ है वो मामला जो कंसर्न अथॉरिटी को है उसके उनको कार्रवाई के लिए लिख के भेजा हुआ है। हमेशा ही ये तो रूटीन चेकिंग होती है और एक जीओ और 3 इंस्पेक्टर, ये रात जो नाइट चेकिंग का हमारा जो प्रोसीजर उसमें हमेशा 1 जीओ और 3 ऑफिसर जो इंस्पेक्टर रैंक के वो हमेशा हाजिर रहते हैं। पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। इस हफ्ते चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में उनके घर पर पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा
रेड की गई, जांच की गई और यह रेड करीबन 4 घंटे तक चली, लेकिन पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी घर पर नहीं मिले। कई मामलों में ब्लैंकेट बेल मिलने के बाद भी पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। सैनी के खिलाफ पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने सोमवार शाम करीब 4 बजे बेनामी संपत्ति का मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज होने के 4 घंटे बाद ही 8 बजे के करीब पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने एआईजी गगन अजीत सिंह, एसएसपी बरिंदर बराड़ समेत 2 दर्जन पुलिसकर्मियों ने उनकी चंडीगढ़ सेक्टर 20 स्थित कोठी पर छापेमारी की। हालांकि पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी कोठी पर नहीं मिले, बावजूद पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने उनके घर में कुल 6 घंटे 45 मिनट का सर्च अभियान चलाया। इस दौरान कोठी के हर एक एरिया को टीम खंगालती रही। 8 बजे रात को कोठी पर पुलिस पहुंची। 2:45 तक कोठी के अंदर रही। सैनी की कोठी के महत्वपूर्ण दस्तावेज चेक किए गए, तलाशती रही, लेकिन इतना लंबा सर्च अभियान चलाने के बाद भी टीम को खाली हाथ बैरिंग लौटना पड़ा, जबकि अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से कतराते हुए नजर आए। हैरानी की बात तो यह है कि ब्यूरो की मोहाली की टीम ही इस रेड में शामिल नहीं थी, लेकिन पटियाला व अन्य एरिया से पुलिस जवान शामिल थे। वहीं पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के एडवोकेट रमनप्रीत सिंह संधू मौके पर पहुंच गए और उन्होंने रेड पर आए अधिकारियों से पूछा कि किस सिलसिले में वे कोठी पर रेड करने पहुंचे हैं, कोई पुराना मामला या नया। करीब 1 घंटे तक एडवोकेट इस बात पर अड़े रहे कि पहले लोकल पुलिस को आने दें, इसके बाद अंदर जाएंगे। साथ ही उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। 1 घंटे की मशक्कत के बाद अंदर से एक शख्स आया और लोकल एसएचओ सेक्टर 19 थाना प्रभारी मलकीत सिंह की अगुवाई में ब्यूरो के कुछ अधिकारी और सैनी के एडवोकेट रमनप्रीत कोठी के अंदर चले गए। बिना एफआईआर ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਵੇ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਜੇਕਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੱਕਈ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, आपको किसी की मदद लेना भारी पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि मदद लेनी है तो ध्यान से लीजिए। ऐसा ही मामला मोहाली में देखने को मिला। यहां पर एक गाड़ी सवार ने एक बाइक सवार से मदद मांग ली, धक्का मारा गाड़ी को और यह बाइक सवार गाड़ी की अगली सीट पर बैठकर गाड़ी चला रहा था, लेकिन यह गाड़ी लेकर ही रफू चक्कर हो गया। लेकिन पुलिस को इसकी शिकायत दी गई और पुलिस ने इसे दबोच भी लिया। पटियाला से घर लौट रहे एक व्यक्ति को किसी मददगार की मदद लेना भारी पड़ गया। मदद के लिए मसीहा बनकर सामने आया व्यक्ति मदद करने के उपरांत उसकी गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया और खुद का मोटरसाइकिल वहीं छोड़ गया। उधर बलौंगी पुलिस ने 48 घंटे में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गाड़ी समेत काबू भी कर लिया। डीएसपी दीपक राय ने बताया कि शिवालिक एवेन्यू में परिवार के साथ रह रहे जशदीप अपनी माता को पटियाला से लेकर वापस आ रहे थे। शाम को वापस आते समय लांडरा खरड़ रोड पर गाड़ी का टायर पंचर हो गया। माता को अंदर बिठाकर वह टायर बदलने लगा और कुछ समय में उसने टायर बदलकर जब गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो वह स्टार्ट नहीं हुई। जशनदीप सिंह खराब गाड़ी के लिए एक बाइक चालक युवक की मदद लेने के लिए बुलाया। बाइक चालक आप गाड़ी में बैठ गया और जशन को धक्का मारने के लिए बोला। धक्का लगाने पर गाड़ी स्टार्ट हो गई। वह आरोपी गाड़ी रोकने की जगह भगा कर ले गया, जबकि आरोपी अपनी बाइक वहीं पर छोड़ गया। बलौंगी पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर नाकेबंदी के दौरान गाड़ी समेत उसे काबू कर लिया। आरोपी की पहचान शिवम के रूप में हुई है, जो नशेड़ी है, और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उसका नाम है जी शिवम पुत्र प्रमोद कुमार, वासी मकान नंबर 207 JTPL। SSP मोहाली श्री सतेंद्रपाल सिंह के दिशा निर्देश अनुसार SP रूरल मैडम रवजोत दरियाल की अगवाही हेठ 31 रात को मदेई मुकदमा की कार खराब हो गई सी। कार खराब होने उपरांत पिछे एक मोटरसाइकिल आया जिसने कार में स्टार्ट करने के बहाने स्टेयरिंग से बैठ गया तो मदेई मुकदमा का मुंडा धक्का लाने लग गया। धक्का ला के जो गड्डी स्टार्ट हुई तो जो मुलजम से गड्डी लैके फरार हो गया, जिसनों SHO साहब ने बड़ी मेहनत नाल 24 घंटे के ट्रेस कर लिया। गड्डी के मुलजम दोनों अरेस्ट कर लिया।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿस रिमांड ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ डिटेल ਵਿੱਚ नशे में हम और आप नहीं फंसते, लेकिन जो तस्कर हैं वो हमको फंसा देते हैं। इसलिए पुलिस का यह मोटिव रहता है कि इन तस्करों पर नकेल कसी जा सके। ऐसा ही नतीजा पंचकुला डिटेक्टिव स्टाफ ने किया। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, वह भी 19 किलो नशीले पदार्थ के साथ। क्या था मामला, आइए देखते हैं। पंचकुला के डिटेक्टिव स्टाफ की टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर करीब 19 किलो 800 ग्राम नशीला पदार्थ गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। डिटेक्टिव स्टाफ द्वारा पकड़े गए नशीले पदार्थ गांजा की कीमत 3 से 4 लाख रुपए बताई गई है। पंचकुला डिटेक्टिव स्टाफ द्वारा नशे की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को 19 किलो 800 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसकी कीमत लाखों में बताई गई है। पंचकुला डिटेक्टिव स्टाफ के इंचार्ज महेंद्र डांडा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि 2 लोग मोटरसाइकिल पर नशीला पदार्थ लेकर जा रहे हैं और भारी मात्रा में नशीला पदार्थ है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम द्वारा छापेमारी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और दोनों आरोपियों की पहचान में से एक का नाम राजकुमार और दूसरे का नाम नमेश है, जो कि पंजाब के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड लिया जाएगा, जिसके बाद इनसे और खुलासे होने की उम्मीद है। जो है ना, हमें ऊपर खास से पता लगा था कि 2 व्यक्ति जो है जो बद्दी के एरिया के रहने वाले हैं, बेसिकली ये पंजाब के हैं और ये अपना जो है खेड़ावाली की तरफ आएंगे और इनके पास भारी मात्रा में गांजा है जो उसको सप्लाई करने के लिए आएंगे। और जो एनडीपीएस एक्ट के तहत जितना भी प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करते हुए फसरान वालन के नोटिस में डाला गया और रेडिंग टीम के द्वारा इनको माल समेत काबू किया गया है। दोनों व्यक्ति रमेश कुमार और राजकुमार के खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया है। आगामी कार्रवाई जारी है। ये दोनों जो है ना मोटरसाइकिल पर इसको गांजा को लेके जा रहे थे और इनसे लगभग 19 किलो 800 ग्राम करीब गांजा बरामद हुआ है, जो कट्टा सहित है। अभी कुछ चीज़ें इसमें खुलनी है, काफ़ी परतें खुलेंगी और ये हैवी मात्रा में जो है ना यहाँ पर सप्लाई करते रहेंगे। जहां पंचकुला डिटेक्टिव स्टाफ ने इन तस्करों को गिरफ्तार किया, वहीं पुलिस भी पीछे नहीं रही और इंदिरा कॉलोनी से 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया और इनके पास से नशीला पदार्थ बरामद हुआ। हम और आप सोचते हैं कि नशीले पदार्थ में सिर्फ पुरुष वर्ग ही शामिल है, लेकिन महिलाएं भी पीछे नहीं है। आइए देखते हैं इसी रिपोर्ट में। पंचकुला की इंदिरा कॉलोनी में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने रेड की है। पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत 2 महिलाओं सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 25 नशे के इंजेक्शन, 600 नशे के कैप्सूल और 25 सीसी एंटी एलर्जी दवा भी बरामद की गई है। सेक्टर 16 पुलिस चौकी इंचार्ज सुशील कुमार ने बताया कि सूत्रों से उन्हें सूचना मिली थी कि इंदिरा कॉलोनी में कुछ लोग नशा सप्लाई कर रहे हैं। इस मामले में को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित की गई, छापेमारी की गई तो 2 महिलाओं सहित एक व्यक्ति इस काम में संलिप्त पाया गया। पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर आरोपी के पास से नशे का सारा सामान बरामद कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सुशील कुमार ने बताया कि आरोपियों को पंचकुला सेक्टर 1 स्थित कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड लिया जाएगा। रिमांड के दौरान कई खुलासे होने की भी पुलिस को उम्मीद है। सूचना मिली थी आज गुप्त सूचना, तो जिसके नियमानुसार हमने कार्रवाई करते हुए और अपने जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, जो एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हुए हैं, हमने उनको कॉल करके और ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं जो अपने प्रवीण जी, उनको भी कॉल करके और एनडीपीएस एक्ट के नियम के अनुसार हमने वहाँ पे रेड किया। तो रेड के दौरान वहाँ से हमें 60 पैकेट कैप्सूल, नशीले कैप्सूल मिले हैं, जो टोटल कैप्सूल ये 600 हैं और 5 पैकेट हमें इंजेक्शन के मिले हैं, जिसमें 25 इंजेक्शन हैं और कुछ एक शीशी हैं 25 जो एनडीपीएस एक्ट में नहीं आती, और इंजेक्शन और वो कैप्सूल तो एनडीपीएस एक्ट की उसमें आती हैं, क्योंकि जैसा कि हमारे ड्रग्स इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट लिखित में रिपोर्ट भी दी है और उनको हमने रेडिंग पार्टी में शामिल किया था। उन्होंने तस्करों को पकड़ा गया है, वो कौन है और इनके खिलाफ पहले भी कोई मामला दर्ज है? हाँ, इसमें जो जिन लोगों को हमने पकड़ा है वो 3 लोग थे। तीनों लोग बेचते थे, नवीन और क्या नाम राजकुमारी और सुशीला, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। इनकी उम्र क्या बताई जा रही है? हाँ, इसकी नवीन की उम्र है लगभग 30 वर्ष की है और राजकुमारी की उम्र है 48 ईयर्स और उसकी सुशीला की उम्र है 50 ईयर्स।
हाँ, इनके खिलाफ हमने एनडीपीएस एक्ट के पहले एक बार चेक करवाने के बाद जो साथ में ड्रग्स इंस्पेक्टर थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी कि भाई ये कैप्सूल और इंजेक्शन ये एनडीपीएस एक्ट के अपराध में आते हैं। तो एनडीपीएस एक्ट के नियम के अनुसार हमने इसके 22 एनडीपीएस एक्ट के तहत ये अभी हमने एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार इनको अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इसको हम बिल्कुल तय तक जाएंगे कि ये कहाँ से लेकर के आते हैं और उनके खिलाफ भी हम आगे नियम। तीनों लोग सर जो अरेस्ट किए हैं क्या वो एक ही परिवार के सदस्य हैं या फिर अलग अलग हैं सर? ये तीनों के तीनों बिल्कुल पड़ोसी हैं और तीनों एक मतलब जुट होकर के ये इस नशीले दवाइयों और इंजेक्शनों का काम करते थे। हमें इसमें पहले भी शक हुआ था, लेकिन हमने पहले भी रेड की थी, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिली थी। तब भी हमने सर्च किया था और ये बड़े चतुर और चालाक अपराधी हैं और ये काबू नहीं आए थे। यदि आप सतर्क हैं तो क्राइम को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ढकोली का संजीव कुमार सतर्क नहीं था। 2 बाइक सवार आए, एक माचिस मांगी, इसने माचिस देने से मना कर दिया और इन बाइक सवारों ने इसके पीठ पर छुरे घोंप दिए और इसके पैसे लेकर रफू चक्कर हो गई। पुलिस जांच में जुटी रही। पंजाब के जीरकपुर के ढकोली निवासी संजीव कुमार के साथ पंचकुला सेक्टर 20 में देर रात 2 युवकों ने माचिस लेने के बहाने पैसे छीन लिए और जब संजीव नाम के व्यक्ति ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने चाकू निकालकर उसकी पीठ पर कई वार कर दिए। उसके हाथ से मोबाइल फोन व पर्स लूटकर वहां से फरार हो गए। आरोपी के साथ अन्य साथी भी थे। चाकू लगने के कारण संजीव बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। इसके बाद उसके साथी ठेकेदारों को फोन किया गया, जिसके बाद उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर सेक्टर 6 स्थित सामान्य अस्पताल पहुंचाया गया। क्या हुआ था आज? सर काम करके आ रहे थे। कहाँ से? 20 सेक्टर। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे। अच्छा, फिर रास्ते में पहले हमसे माचिस मांगा। कौन? वही 2 लड़के थे। माचिस हमने बोला हम नशा नहीं करते हैं, तो उसने जाने दिया। फिर पीछे आके पहले पैसे मांगा, पैसे नहीं था मेरे पास, बोला। उसके बाद मोबाइल छीन लिया। उसके बाद फिर वो पर्स निकाल लिया मेरे जेब से, 500 रुपये थे वो ले लिया। उसके बाद मोबाइल भी लेके भाग गया। बगल में पुलिस सब सभी था, हम बोल रहे थे, कोई नहीं आवाज दे, कोई नहीं सुना मेरे बात। फिर क्या वार किया तुम्हारे ऊपर? जी। किस चीज से? तो उसका एक आदमी चाकू था, एक आदमी रोड था, ऐसे मुड़ा हुआ रोड था। तो चाकू मारा तुम्हारे को? जी। कितनी बार वार किया? सर वो जो मतलब पता नहीं, हम उसको पकड़े थे। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही चाकू से हमला कर 2 अलग अलग जगहों पर 2 युवकों ने लूट की वारदात को भी अंजाम दिया था। अब इसी तरह इसी वारदात को भी अंजाम दिया गया है। पुलिस जांच में जुट गई है। महिला को बहला फुसलाकर सेक्टर 22 के होटल में एक व्यक्ति ले आया, उसके साथ रेप किया। पुलिस को फोन की घंटी बजी और महिला ने पुलिस को बुलाया। पुलिस तुरंत सेक्टर 22 के इस होटल में पहुंची और देखा महिला बाथरूम में बंद है। बाथरूम खुलवाया गया तो महिला ने बताया कि एक व्यक्ति उसके इस होटल में लाया था, उसने इसे नौकरी दिलाने का झांसा दिया था और खुद को सीबीआई का आला अधिकारी भी बताया था, लेकिन इसके साथ रेप किया और रफू चक्कर हो गया। शातिर अपराधियों ने अब युवतियों को अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए नए नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं। ऐसा ही मामला सेक्टर 22 का सामने आया है, जहां पर खुद को सीबीआई का अफसर बताकर एक युवती को नौकरी दिलाने के बहाने गाड़ी में बिठाया गया। सेक्टर 22 के ही एक होटल में उसे ले जाया गया। युवती ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और इसकी सूचना पुलिस को दे दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद सेक्टर 17 थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं डीएसपी चरणजीत सिंह विर्क ने बताया कि पुलिस को कॉल आई थी। उसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो होटल में एक रूम के बाथरूम के अंदर युवती ने खुद को बंद कर रखा था। पुलिस ने उसे बाहर निकाला। इसके बाद युवती ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है, चंडीगढ़ में नौकरी की तलाश में आई थी और सेक्टर 22 की मार्केट में एक व्यक्ति ने खुद को सीबीआई का बड़ा अफसर बताया था। व्यक्ति ने कहा कि उसकी बहुत सी जान पहचान है, उसे नौकरी दिलवा देगा। इसके बाद वह उसे होटल में ले आया, उसके साथ रेप किया। आरोपी की पहचान पंजाब के बलाचौर के रहने वाले बलविंदर के रूम में हुई है। डीएसपी ने कहा कि पुलिस जांच के दौरान सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ पहले भी नवा शहर में रेप का केस दर्ज है,
जल्दी आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। 30 तरीक ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਚ ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਲਾਹ ਤੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈ ਸੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ CBI ਦਾ ਅਫਸਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੜਕੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 28 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ 29-30 ਦੀ ਇੰਟਰਵੀਨਿੰਗ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰੇਪ ਕਰਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਬਲਾਚੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰੇਪ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ FIR ਲੌਜ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਸੀਂ कर रहे हैं कि उम्मीद है कि इसमें जल्दी काबू कर लिया जाएगा। महिला को बहला फुसलाकर रेप किया और रफूचक्कर हो गया, यह आरोपी ज्यादा दिन तक फरार नहीं से रह सका। पुलिस ने इसे दबोच लिया, कोर्ट में पेश किया। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की रहने वाली महिला से सेक्टर 22 में CBI का नकली अफसर बनकर रेप करने वाले आरोपी बलविंदर को सेक्टर 17 थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पकड़ने के लिए सेक्टर 17 थाना के इंस्पेक्टर रामरतन शर्मा की अगुवाई में एक टीम बनाई गई थी, जिसके बाद आरोपी की तलाश में उसके गांव पंजाब के बलाचौर में कई बार रेड की गई, लेकिन आरोपी नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को पता चला कि आरोपी चंडीगढ़ में छुप कर बैठा है, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और सेक्टर 8 से इसे दबोच लिया गया। वहीं DSP चरणजीत सिंह विर्क ने कहा कि महिला से रेप करने वाला आरोपी बलविंदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने जिस कार का इस्तेमाल किया वह भी बरामद कर ली गई है। आरोपी पहले ही एक केस में भगौड़ा चल रहा था। ਇਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਦੌੜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ 17 ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਅਰਬਾਊਟਸ ਸੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੱਲ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਇਸ ਤੇ 1/7 ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ 8 ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ I-20 ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ गिरफ्तार अपना रिकवर कर ली गई। मालूम हो कि आरोपी बलविंदर ने खुद को सीबीआई का अफसर बताकर महिला से सेक्टर 22 के होटल में रेप किया था। महिला को नौकरी देने का झांसा दिया गया था। आरोपी उसे नौकरी दिलवाने का झांसा देकर होटल में ले गया था और उसके साथ बलात्कार किया था। सतर्क है तो हेरा फेरी, लूट और झपटमारी जैसी कई वारदातों को रोका जा सकता है, लेकिन यह सतर्कता एक फर्म रखना भूल गई और यहां के मुनीम ने इस फर्म को 2 करोड़ की चपत लगा दी। जैसे ही फर्म को पता चला तो पुलिस को रिपोर्ट की गई और पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। पंचकुला के रायपुर रानी में एक फर्म में काम करने वाले मुनीम द्वारा हेराफेरी कर करोड़ों रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर ठगी करने का मामला सामने आया है। पंचकुला डिटेक्टिव स्टाफ ने करीब 2 करोड़ रुपए की हेराफेरी करने वाले मुनीम को गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है। करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचकुला डिटेक्टिव स्टाफ के इंचार्ज महेंद्र डांडा ने बताया कि पंचकुला के रायपुर रानी थाना में करोड़ों रुपए के गबन का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि रितु सिंगला फर्म में काम करने वाले 2 मुनीम नितिन सिंगला और हर्ष सिंगला व अन्य उनके पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ 2 करोड़ रुपए के गबन का मामला दर्ज किया गया है।
इस मामले में आरोपी नितिन सिंगला को गिरफ्तार किया गया है, जिसे अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ के दौरान यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इस करोड़ों रुपए के गबन में कौन कौन लोग शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी रितु सिंगला फर्म के मुनीम के तौर पर यह काम करते थे। 2 फर्मों का सारा लेखा जोखा यही देखते थे। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने हेराफेरी कर कुछ पैसा अपने खातों में ट्रांसफर कर लिया और कुछ पैसा फर्जी रिपोर्ट बनाकर अपने पारिवारिक सदस्यों को ट्रांसफर कर दिया। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी ने सरकारी विभाग से फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाकर और पैसा अपने खाते में डलवा लेता था। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच पड़ताल जारी है। धीरे धीरे इस मामले में कई परतें खुल सकती हैं। इसमें जो फर्म है एक अपना रितु सिंगला और उनकी फर्म में 2 मुनीम होते थे, नितिन सिंगला और हर्ष सिंगला। इसमें उनके पारिवारिक सदस्य और उनके सबके खिलाफ गबन का मामला और कोई 2-3 करोड़ रुपए के करीब जो शिकायत है जिस पर पर्चा दर्ज हुआ है और इसमें नितिन सिंगला को काबू किया गया, जिसको अरेस्ट करके आज माननीय अदालत में पेश किया जाएगा और माननीय अदालत से इसका रिमांड लिया जाएगा ताकि इसमें किस किस प्रकार से कौन कौन शामिल है उन सब के बारे में पता किया जाएगा और इसमें रिकवरी दी जाएगी। तो गबन कैसे किया गया, क्या गबन ये इसमें मुनीम थे इनकी फर्म के, इनकी 2 फर्में हैं। उस फर्म पे यही अपना लेखा जोखा सारा कुछ काम यही करते थे। इन्होंने जो है ना कई प्रकार से अपने खातों में कुछ पेमेंट ट्रांसफर की है, कुछ इन्होंने जो है ना फर्जी रिपोर्ट बना के उसमें भी जो है ना कुछ पैसा इन्होंने अपने पारिवारिक मेंबरों और उनके आगे जो है उनको ट्रांसफ़र किया है और इसमें कुछ एफर्ट किया और सरकारी डिपार्टमेंट्स के भी जो है ना उनसे वहाँ पर फर्जी रिपोर्ट तैयार करके इन्होंने वहाँ पर से भी जो है ना पैसा अपने खाते में डलवाया। तो अभी इसमें तक 30 गहनता से जारी है, धीरे धीरे इसमें परतें खुल जाएंगी, सभी रिपोर्ट के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। पंचकुला में एक वारदात हुई जहां पर महिला से 2 बाइक सवारों ने सोने की चेन स्नैच कर ली, छीन ली। पुलिस इनकी पीछे लग गई और जुटी रही इनकी तलाश में। आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली और अब यह दोनों स्नैचर हैं सलाखों के पीछे। पंचकुला क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों को पंचकुला की जिला अदालत में पेश किया गया है। आरोपियों द्वारा कुछ दिन पहले महिला से पर्स स्नैच किया गया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान विश्वजीत सिंह, मॉडल कॉम्प्लेक्स जीरकपुर और नितेश बस्ता जीरकपुर के जो रहने वाले हैं इसके रूप में हुई है। कुछ दिन पहले ऑलकेमिस्ट हॉस्पिटल सेक्टर 21 पंचकुला में एक महिला दवाई लेने के लिए गई थी। जब वह दवाई लेकर अस्पताल से अपनी गाड़ी में पहुंची तो पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार 2 लड़कों ने पर्स छीन कर लिया था और फरार हो गए थे। पर्स में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, 10,000 रुपए कैश व 2 मोबाइल फोन भी थे। क्राइम ब्रांच पंचकुला द्वारा स्नैचिंग करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के पास से पर्स, छीने हुए सामान और 2 मोबाइल व पैसे इत्यादि का सामान भी बरामद कर लिया गया है। 21 को सेक्टर 21 में ऑलकेमिस्ट हॉस्पिटल के बैक साइड में एक महिला का पर्स स्नैच कर लिया था और इसके ऊपर अभियोग अंकित किया गया था, जिसमें दौरान अनुसंधान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। क्या पहचान क्या हुई और भी वारदातों में शामिल हैं ये लोग? हाँ, इस एक लड़के ने पहले चंडीगढ़ में वारदात की हुई। अच्छा, तो क्या नाम क्या है इनके? विश्वजीत और दूसरे का नाम है नीतीश। कहाँ के रहने वाले हैं ये? मॉडर्न कॉम्प्लेक्स जीरकपुर। अच्छा, तो जो अभियोग में छीना गया सामान था वो रिकवर हो चुका है जी जुडिशियल। ये थी शहर में घटित कुछ क्राइम की खबरें और हमने आपसे पहले ही कहा है कि क्राइम रिपोर्ट बताना है बहाना, मकसद है आपको समझाना। यही कि आप रहिए सतर्क, सावधान, तो कई क्राइम की वारदातों को किया जा सकता है, नियंत्रण में रोका जा सकता है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए सिटी क्राइम। जय हिंद।